कैसे प्राप्त हुआ भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र? एक बार की बात है, राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। कोई भी धार्मिक कार्य करना मुश्किल हो गया था। राक्षसों ने पूरी पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। राक्षस स्वर्ग पर भी अपना अधिकार जमाना चाहते थे। देवराज इंद्र उस समय स्वर्ग के राजा थे। वो स्वर्ग के सभी देवतागणों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, आप ही हमें राक्षसों के प्रकोप से मुक्ति दीजिए। भगवान विष्णु देवताओं की दशा देख भी रहे थे और सब समझ भी रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि इस समस्या का समाधान वो खुद नहीं बल्कि भगवान शिव कर सकते हैं। भगवान विष्णु भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं और भगवान शिव भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं। देवताओं के सहायता करने के लिए भगवान विष्णु ने हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर भगवान शिव की घोर तपस्या में विलीन हो गए। भगवान विष्णु भगवान शिव के 1000 नामों का जाप करने लगे। हर नाम के साथ उन्होंने एक कमल का फूल चढ़ाने का संकल्प लिया। ये सब देख भगवान शिव ने सोचा कि क्यों न आज मैं अपने आराध्य भगवान विष्णु की परीक्षा लूं। उन्हें ज्ञात था कि देवताओं पर मुसीबत आई है और भगवान विष्णु उनकी सहायता के लिए मेरा तप कर रहे हैं। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए 1000 कमल के फूल में से एक कमल का फूल गायब कर दिया। भगवान विष्णु शिव की तपस्या में लीन होने के कारण उन्हें इस बात की अनुभूति नहीं हुई और वो तपस्या करते रहे। भगवान विष्णु तपस्या करते समय भगवान शिव का एक नाम पुकारते और एक कमल का फूल चढ़ाते। जब अंतिम नाम की बारी आई तो भगवान विष्णु ने देखा कि कमल एक कम पड़ गया। अगर कमल नहीं चढ़ाते तो उनकी तपस्या और संकल्प भंग हो जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु ने कमल की जगह अपनी एक आंख चढ़ा दी। भगवान शिव ने जब भगवान विष्णु जी की इस भक्ति को देखा तो भावुक हो गए और प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान शिव ने भगवान विष्णु जी को वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने कहा कि हे आराध्य, आप सब जानते हैं राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण किया है। उनका संहार करने के लिए आप ही अजय शस्त्र प्रदान कर सकते हैं। वरदान के रूप में मुझे वो शस्त्र दीजिए। भगवान शिव ने विष्णु जी को अजय शस्त्र के रूप में सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जिससे भगवान विष्णु ने सभी राक्षसों का वध उस चक्र के माध्यम से किया। सुदर्शन चक्र एकमात्र ऐसा शस्त्र है जिससे किसी भी राक्षस को मारा जा सकता है। सभी शस्त्रों का स्वामी है सुदर्शन। दूसरी स्टोरी सांपों के जीभ क्यों होती है कटी हुई। ये तो हम सभी जानते हैं कि सांप की जीभ आगे से 2 हिस्सों में बटी हुई होती है, किंतु ये ऐसी क्यों होती है, इसका वर्णन महाभारत में उल्लेखित है। वेदव्यास रचित महाभारत में इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा है जो इस प्रकार है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें से कद्रु भी एक थी। सभी नाग कद्रु की संतान थी। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विंता था। पक्षीराज गरुड़ विंता के ही पुत्र थे। एक बार कद्रु और विंता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विंता ने कहा कि घोड़े की पूंछ सफेद है। इस बात पर दोनों में शर्त लगी। तब कद्रु ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता कद्रु की दासी बन गई। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी मां दासी बन गई है तो उन्होंने कद्रु और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएगी।
अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुशा यानी एक प्रकार की धारदार घास पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए तभी देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर पुनः स्वर्ग लौट गए। यह देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। सर्पों को लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा, लेकिन घास नोकीली होने के कारण सभी सर्पों के जीभ के 2 टुकड़े हो गए। इसी तरह का और भी धार्मिक स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।